पुराने पड़े हुए पेपर में से निकाल के, पुराना अखबार निकाल के हमारे सामने एक याद रख दी, है ना, ऐसी जिस बिल्कुल जो जिस याद को हम बुलाना चाहते हैं, अब उसको भी मुस्कुरा के उसका सामना करेंगे, ठीक है ना। तो मुस्कुराना एक बहुत प्यारा और बहुत शॉर्टकट है ध्यान लगाने का। इसे याद रखेंगे, याद रखना है, ध्यान लगाना है तो मुस्कुराना है, ध्यान लगाना है तो मुस्कुराना है। इसको कई बार रिपीट कर लीजिए। अगर हम, है ना, पूरी तरह से होश में मुस्कुराते हैं तो मेडिटेशन किसे कहते हैं? होश में आने को। जब हम होश में होते हैं तो चाहे अच्छा है बुरा है हमें साफ दिख रहा होता है। बुरा है तो किस कारण बुरा है, अच्छा है तो किस कारण बुरा है, ये होश है। तो जब हम पूरी तरह से मुस्कुराते हैं होश में, तो पूरी तरह से वो गहरा ध्यान है ना। जब हम मुस्कुरा रहे होते हैं तो जिस कारण मुस्कुरा रहे होते हैं हम पूरी तरह से प्रेजेंट में आ जाते हैं, और प्रेजेंट में आ जाना ही ध्यान है। लास्ट मेडिटेशन में हमने डिस्कशन किया था ना कि अगर हम बहुत ज्यादा फंसे रहते हैं तो अपनी सेंटेंस, अपनी बोली में से दो चीजें निकाल दो। अगर हम, है ना, हर समय मेडिटेशन में रहना चाहते हैं, क्या निकालना है? जो भी हम बोल रहे हैं उसमें से एक तो पास्ट टेंस निकाल दो, एक फ्यूचर टेंस निकाल दो। कभी लड़ाई नहीं हो सकती, कभी कुछ नहीं हो सकता, न टेंशन रहेगी जिंदगी में, कुछ नहीं। अब आपको मुझसे लड़ना है तो मेरे कल को लेके बात करनी पड़ेगी, पड़ेगी ना। और मैंने रिक्वेस्ट कर लिया कि जी मेरे से पास्ट टेंस में बात मत कर। अब आप लड़ सकते हो, कुछ भी हो सकता है, खत्म सारी घटनाएं। तो यही घटनाओं को धीरे धीरे छांटना है। तो अब क्या करना है? पास्ट और फ्यूचर सेंटेंस हम नहीं हटा पा रहे हैं, तो अब क्या करना है? हमें मुस्कुराना है। बोला करो खुल के, थोड़ा सा मुस्कुराना। आप मुस्कुराओगे तभी मेरे तक असर पहुंचेगा। मैं योगा क्लास लेता हूँ तब भी यही कहता हूँ, आपके योगा करने में मुझे खुशी होनी चाहिए। कहीं ऐसा नहीं होगा आप योगा करके खुश हो और मैं उदास 1 घंटे परेशान हो रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा। अभी अगर आपसे मुस्कुराहट पे बात चल रही है तो मैं चाहता हूँ कि आपकी मुस्कुराहट मेरे आर पार निकल जाए, है ना। अब इतने तगड़े लेवल के उदास होते हो कि कई बार मुझे लगता है कि मैं सही बोल रहा भी हूँ कि नहीं। तो देखो उदासी का लेवल कितना है, हाई लेवल है। और पहुंच ही, फेंक इतनी दूर बैठे हो वहां से भी किलोमीटर से आप पहुंचा देते हो। तो नहीं, आप उदासी नहीं चाहिए। क्या चाहिए हमें, क्या करना है अगले 11 दिन? कल डे 1 होगा, शाम को पूछूंगा जी, है ना, कि एक आंख रो रही थी, मुंह से मुस्कुरा रहे थे, आंख में से आंसू निकल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, सिचुएशन ही अजीब हो गई थी, होने देना, है ना। कई स्टूडेंट्स ने कल शेयर किया था, बच्चे पीछे पड़ गए थे, आज मम्मा को हंसा के रुला के छोड़ना है ना, आज बोलने नहीं देना। पर वो मस्त, उन्होंने निकाल दिया घंटा, उनको याद ही नहीं आया कितने 100 रुपए तो मैं रख देती थी एक, है ना। और आज लग रहा था कि हाँ अच्छी बात है, ये चेक कर रहे हैं और मुझे भी अपने आप को चेक करने का मौका मिल रहा है। ऐसा ही हो रहा था ना। तो सेम यही है, यही घटनाएं छोटी छोटी घटेंगी। अब अगला शब्द है मुस्कुराना। अहंकार को बिल्कुल जीरो करना है। अगर आप मुस्कुराना शुरू करते हो और अगर आप चाहते हो आपके अंदर विनम्रता रहे जीवन भर, जो बहुत बड़ा गिफ्ट है ना। अहंकार को अगर शून्य करना है, आप बस मुस्कुराना शुरू कर दो। कोई आपको ड्राइव करके जा रहे हो, आके शीशा बजाता है, देख के नहीं चला सकता, और आपको क्या करना है? मुस्कुराना है। आप सोच के देखो, गुस्सा आएगा, अहंकार को जगह मिलेगी, या आप कह पाओगे शीशा नीचे उतार के कि मैं तुझे सिखाऊं? नहीं कह पाओगे ना, क्योंकि आपको क्या करना है? मुस्कुराना है। अब मुस्कुराहट के आगे अहंकार की बिल्कुल नहीं चलती। वो भी कह गया, आए तो गुस्से में था, पर जाते समय नहीं भाई साहब कोई बात नहीं यार, मेरी गलती थी, कुछ नहीं, आपने ठोकी है भले ही, बस मुस्कुराते रहो। वो कहेगा मैंने ठोकी है, सच्चाई है ये। तो सबसे पहले मुस्कुराना एक ध्यान है, फिर मुस्कुराना एक
जीवन जीने की कला है। अब मुस्कुराना अपने अहंकार को समाप्त करना है। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना, मैंने पहला सूत्र मुस्कुराहट क्यों चूज किया है? अहंकार होना चाहिए, बताओ मुझे। नहीं होना चाहिए। नहीं। अब इसको खत्म कैसे करें? तो फिर सूत्र चल दिया, पहला सूत्र दोबारा से बोल दीजिए, मुस्कुराना। पहला सूत्र मुस्कुराना। मुस्कुराना। अगले 11 दिन पूरे रावण की तरह मुस्कुराना है, पूरे घर में इतनी हाहाकार ठाके पूरा मच जाना चाहिए, लोगों को लगने लगे, है ना। 3 दिन उनके अंदर एंजाइटी पल जाए, हो क्या गया। चौथे दिन उनके पास भी आएगा, वो देखते ही ना उसको याद आना चाहिए, प्रदीप, सीधा ना। आपको आपका चित्र भी दिमाग में आए तो उस सामने वाले का हृदय अपने आप गुदगुदाने लगे, नहीं 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 ना ना, कुछ तो बात है ना। एक बार बस आदत डालनी है। तो सेम यहाँ बार बार मैं सेम एक ही प्रैक्टिस करूंगा कि हमें अंदर से गुदगुदाना है तो मुस्कुराना पड़ेगा, और जो सबसे पहले हमारे लिए जरूरी रहेगा। ठीक है। अब आते हैं अगला। अहंकार तो हमारा कम हुआ, और जब अहंकार कम होगा तो मुस्कुराने का एक और बहुत सुंदर फायदा है, और वो जरूरी पल भी है, शांति। कौन मुस्कुरा सकता है बताइए? जिसके अंदर तूफान मचा होगा या जो शांत होगा? जो शांत होगा। ऑब्वियसली। अब अगर आप मुस्कुरा रहे हो तो तूफान बिल्कुल गायब हो गया, तो हमारे अंदर नेचुरल शांति आ जाएगी, नेचुरल कामनेस आ जाएगी। अब उसके लिए अलग से स्टोरी पढ़ना, प्रैक्टिस और ये दाएं बाएं किसी चीज की जरूरत नहीं बचेगी। सिर्फ एक काम कर लेना, क्या कर लेना? मुस्कुरा लेना। थोड़े दिन नकल करनी है, थोड़े दिन प्रैक्टिस करनी है, थोड़े दिन नकली हंसी हंसनी है। फिर उसके बाद हमारा जो नेचुरल स्वभाव है ना, वो शांत होना ही है। नहीं तो हम सो नहीं पाते, नहीं तो हम प्यार नहीं कर पाते, नहीं तो हम एकांत में नहीं बैठ पाते, हम शांत नहीं बैठ पाते। हमारा जो नेचुरल नेचर है वो है शांत रहना। क्रोध के लिए कोशिश करनी पड़ती है ना, आपको गुस्से के लिए कारण चाहिए ना, और चुप रहने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। तो सेम, जब हम मुस्कुराना शुरू कर देते हैं तो हमारा जो रियल नेचर है क्या है? शांत रहना, काम रहना, ये अपने आप डेवलप होने लगता है। फिर आपको अलग से कोई दवाई खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से कोई डोज नहीं चाहिए, सिर्फ मुस्कुराना शुरू करना है। तो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए ताकि आप जानबूझ के मुस्कुराओ। गुस्सा आए, समझ जाना अहंकार आ रहा है, मुस्कुरा देना है। चप्पल पहने का भी नहीं, चप्पल दरवाजे से गायब, बिल्कुल पीछे पीछे, बोले गलत एड्रेस पे आ गया, इस एड्रेस के साथ साथ इस आसपास के 10 घरों में भी नहीं आना है ना। क्योंकि मुस्कुराने वाले व्यक्ति का इतना खतरनाक ऑरा होता है ना। जितना क्रोध वाले का होता है उससे 1000 गुना, पर बनने में टाइम लगता है। अब लास्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मुस्कुराना स्वीकार करना है। स्वीकार मतलब जो भी मेरे जीवन में हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, अच्छे बुरा हम पढ़ते हैं फर्क, वो जब हम एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से नेचुरल मुस्कुराहट आ जाती है। कोई सामने गालियां दे रहा है, सामने गलत बोल रहा है, सामने अभद्र व्यवहार कर रहा है, और आपने स्वीकार कर लिया है, कोई बात नहीं, तो आपको मुस्कुराहट निकलेगी ना। आपको याद रहेगा किसको गालियां दे रहा है या किसको अभद्र बोला जा रहा है, किसके लिए व्यवहार कर रहा है सामने वाला व्यक्ति। मेरे लिए, मैंने तो एक्सेप्ट कर रखा है। जब हमारे अंदर स्वीकार करने की क्षमता डेवलप हो जाती है ना, या मुस्कुराने लगते हैं तो स्वीकार करने की क्षमता डेवलप हो जाती है, फिर चाहे कोई किसी भी लेवल का अभद्र व्यवहार कर दे, क्या आप डिस्टर्ब होंगे? नहीं। अगर हाँ मुस्कुरा दिए तो उसका नहीं पता कौन से लेवल का डिस्टरबेंस तैयार हो जाएगा, याद है ना। पर नहीं, जब हम रेगुलर मुस्कुराने लगते हैं तो हमारे मुस्कुराहट की जो व्यंग्य है ना, जो तीखापन है, वो स्वतः चला जाता है, और शायद सामने वाले को भी लगे अरे गलत जगह है ना, फिर उसे भी लगेगा नहीं,
सॉरी, मैं थोड़ा गुस्से में आ गया था, थोड़ा सा भावनाओं में बह गया था। फिर देखना उनके प्यारे प्यारे शब्द लपेटे हुए निकलेंगे, फिर वो पूरी कोशिश करेंगे उसे कवर करने की, पर उसका रीजन कौन होंगे? हम, हमारी मुस्कुराहट। क्लियर है ना? अब इसका कुछ दिन अकेले बैठना है, ठीक है? अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, फिर फिनिश करते हैं इसे 2 से 4 मिनट में, क्योंकि समय की बाउंडेशन ध्यान रखेंगे तो आगे हम ईमानदारी से बैठ पाएंगे, ठीक है? तो अब अभ्यास करना है आपको, ये आपका होमवर्क है। कुछ टाइम बस अकेले बैठना है मुस्कुराने के लिए। कोई ध्यान नहीं लगाना, कोई आंख बंद नहीं करनी, पेड़ को देख के मुस्कुराओ, ट्री से देख के मुस्कुराओ, कहीं अपने जिसके भी साथ खेल रहे हो, है ना, घर में कोई पालतू पशु है, कोई पालतू रखा हुआ है, उसके साथ बैठ के उसे गुदगुदाओ, उसके साथ मुस्कुराओ। बस कुछ पल रेगुलर मुस्कुराना है, तो ध्यान भी घटेगा, प्रेजेंट में भी आ जाओगे, अहंकार भी शांत होगा, है ना, और आपके अंदर शांति भी डेवलप होगी। तो क्या करना है? कल मैं पूछूंगा आपने कौन सा तरीका मुस्कुराने का अपनाया, ठीक है? ग्रुप में नहीं बता पाओगे, मैं पर्सनल वीडियो कॉल पे पूछूंगा। वीडियो कॉल पे मैं चाहूंगा पढ़ना आपको, ठीक है? तो कल क्या अभ्यास करोगे? बनावटी लगेगा मुस्कुराने शुरू का। में, है ना? शुरू में बनावटी लगेगा, लगने देना प्लीज। क्या करना है? बनावटी ही सही। इसलिए तो 11 दिन का टाइम लिया है ना हमने। 11 दिन में अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं हम, तो फिर भी मुस्कुराना सीख रहे हैं, ठीक है? बैठ जाना है, मुस्कुराने की प्रैक्टिस करनी है। धीरे धीरे हमारा अंतःकरण इसे स्वीकार करने लगेगा। जैसे स्ट्रेस को हमारे दिल ने स्वीकार कर लिया ना, ले हाँ, सोते सोते एंजाइटी नहीं हुई तो क्या जिंदगी, कितने गहरे से एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसे ही अब बिना कारण नहीं मुस्कुराया तो क्या जिंदगी, बस रिवर्स कर दिया, अपने आप हम बिल्कुल ठीक होने लगेंगे, ठीक है? तो मुस्कुराओ। हाँ, ठीक है, उषा जी मुस्कुराना है। हाँ, इतनी बड़ी हंसी आनी चाहिए।